हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स डू इट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम टोटल 50 क्वेश्चन जो कि पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित। सबसे पहले हम पॉलिटी से चालू करते हैं। तो पॉलिटी के 10 क्वेश्चन हम पहले करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है आंसर बी, 15। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है आंसर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असैनिक सेवक। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ये पिछले साल MPPSC 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका सही आंसर है आंसर ए, अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 6, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों, इसको पांडिचेरी भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है आंसर बी, 1962। क्वेश्चन नंबर 7, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? इसका सही आंसर है आंसर बी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर है आंसर सी, धर्म की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई है? इसका सही आंसर है आंसर सी, गोवा। अभी गोवा में चुनाव हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? इसका सही आंसर है आंसर डी, स्वर्ण सिंह समिति। 1976 याद रखिएगा, 1976 में किया गया था। अब हम भूगोल के 10 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसका सही आंसर है आंसर सी, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, डायमंड रिंग की घटना होती है। इसका सही आंसर है आंसर ए, सूर्य ग्रहण के दिन। डायमंड रिंग दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर है आंसर ए है 1960। आंसर है 1960। क्वेश्चन नंबर 14, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पूछ रहा है कि नहीं गुजरती है। जल्दबाजी में हम गुजरती है पढ़ लेते हैं। इसका सही आंसर है आंसर सी, मैक्सिको। मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है आंसर बी, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी नहीं है? फिर एक बार नहीं है वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको नहीं बताना है कि इनमें से कौन सा मृत ज्वालामुखी नहीं है। और इसका सही आंसर है आंसर बी, मोना लोआ। आपको ये भी याद रखना है कि मोना लोआ किस देश में है। क्वेश्चन नंबर 17, हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं? इसका सही आंसर है समताप मंडल में उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? इसका सही आंसर है आंसर ए, आर्मेनिया। आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 19, सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया अवस्थित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। डियागो गार्सिया कहाँ अवस्थित है? आंसर ए, हिंद महासागर में ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें याद रखना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका आंसर है आंसर सी, मध्य अंडमान।
मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अब हम सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन लगाएंगे। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है ये पूछा गया है। इसका सही आंसर है आंसर डी, दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 22, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है। इसका सही आंसर है आंसर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। क्वेश्चन नंबर 23, जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का सूचक है। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, आंधी या झंझावात की संभावना होती है जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये संबंधित है प्लवन के नियम से। ठीक, प्लवन के नियम से आर्किमिडीज का नियम संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है, कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है आंसर सी, ऊर्ध्वपातन। नंबर 27, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। दोस्तों बताइए किसके लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है आंसर बी, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 28 है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों। इसका सही आंसर है त्वरण एवं कर्ण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरण की गति। क्वेश्चन नंबर 29 है, वाहन के पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हरा, लाल और नीला एक प्राथमिक रंग है। तो अब आंसर बी इसका सही आंसर है पीला। क्वेश्चन नंबर 31, किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, उसके ताप। हाँ दोस्तों, किसी तारे के रंग से उसके ताप का हम पता लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। इसका आंसर है यूरेनियम का उपयोग करते हैं हम विद्युत उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है। इसका सही आंसर है आंसर सी, ऑक्सीजन प्रकृति में अनुचुंबकीय है। क्वेश्चन नंबर 34, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो ये हम सबको पता है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, उत्तर की तरफ चुंबकीय सुई संकेत करती है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। हमने ये 10th क्लास की बुक में पढ़ा था कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। इसका सही आंसर है आंसर बी, जर्मेनियम का प्रयोग हम अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में करते हैं। क्वेश्चन अगला है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन 40, भारहीनता होती है। भारहीनता क्या है। तो भारहीनता, इसका सही आंसर है आंसर बी, आंसर ए, गुरुत्वाकर्षण की स्थिति है भारहीनता। अब हम 10 क्वेश्चन विविध के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है आंसर ए, मेजर ध्यानचंद से संबंधित है खेल दिवस। मिताक्षरा किसकी रचना है। आंसर है आंसर बी, विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। क्वेश्चन नंबर 43, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हिंदी के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, जी शंकर गुरु प्रथम हिंदी लेखक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। तो कलिंग पुरस्कार कौन सा संगठन प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम संगीतकार कौन थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आंसर सी, भीमसेन जोशी।
क्वेश्चन नंबर 46, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस, यहाँ बात चल रही है रेड क्रॉस की। रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में। क्वेश्चन नंबर 47, बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? बरनामा, इसका सही आंसर है आंसर बी, मलेशिया की एजेंसी है। क्वेश्चन 48, द हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? इसका सही आंसर है आंसर ए, चेन्नई से द हिंदू समाचार पत्र प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर 49, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी आंसर डी, मेरी लीला राव। क्वेश्चन 50, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हम सबको पता है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर ए, दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया। इस टोटल 50 क्वेश्चन हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।